बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले, मायके की कभी याद ना आए ससुराल में इतना प्यार मिले। 19 के दशक में आपने ये गाना जरूर सुना होगा और आप एक व्यक्ति को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें एक व्यक्ति फ़ोटो को लेकर यहाँ पर पहुँचा है पानीपत के लघु सचिवालय में। और मैं आपको पूरा मामला भी बताऊंगा कि मामला क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, पानीपत के सेक्टर 6 के ये रहने वाले हैं जिन्होंने थाना किला में शिकायत दी है कि इनकी बेटी काफ़ी समय से लापता है। लापता क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी से अपील, अगर आप इस खबर में, इस तस्वीर में इस बेटी को देख पा रहे हैं और अगर आप जानते हैं कि ये बेटी कौन है, तो सबसे पहले आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें, क्योंकि यह बेटी जो है काफ़ी समय से लापता है। लापता भी कैसे है, ससुराल से गायब हुई है जी। आपको बता दें कि अगर ससुराल से कोई गायब होता है तो सबसे पहले वो संबंधित थाने में शिकायत देता है, चाहे ससुराल से हो चाहे वो घर से हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ससुराल से बेटी जो है गायब हो चुकी है, लेकिन ससुराल वालों ने संबंधित थाने में शिकायत भी नहीं दी। और उसके चलते जो पिता है वो कहीं ना कहीं यह आरोप लगा रहा है कि जो मेरी बेटी है उसको मार दिया गया है, उसको गायब कर दिया गया है, उसको ऐसी जगह भेज दिया गया है कि वो दोबारा कभी मुझसे ना मिल पाए। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है वो इनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी तक पुलिसकर्मी के द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया। सिर्फ पुलिस ये कह रही है कि हमने एफआईआर कर ली है। क्या एफआईआर करने के बाद इनकी बेटी मिल गई है वो बात की बात है। क्या एफआईआर करने के बाद कोई भी जो मामला होता है वो निमट जाता है या फिर उसमें जांच भी होती है? क्योंकि जो व्यक्ति आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका एक आरोप है कि मेरी बेटी मेरे दामाद के ससुरालियों की तरफ से ही गायब कर दी गई है। आखिर उनसे क्यों पूछताछ नहीं हो रही? फिलहाल हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। बेटी कब से गायब हुई है और आपको कैसे पता चला? सर 17 तारीख रात को 17/4/23 को मेरे पास फ़ोन आया, रात को किला थाना चौकी से मेरे दामाद का फ़ोन आया, कह रहा है जी आप अपनी बेटी पारुल को ले जाइए। मैं कहा बेटे क्या बात हो गई? वो कह रहा है जी बस इसको ले जाइए। फिर मैंने कहा कि मेरी बेटी को आप मेरी बात कराइए। मेरी बेटी ने मुझे कहा पापा ये मुझे कमरे की चाबी नहीं दे रहा था, इसलिए मैं इसको चौकी थाने में लेके आई। मैंने कमरे की चाबी किस लिए? कमरा अलग था या बंद था? वो जब से शादी हुई है, जब से उसकी माँ ने उसको बाहर रखा था, वो उन्हें अपने घर में नहीं आने दिया। उसको बेदखली भी किया हुआ है, घर से बेदखली किया हुआ था। और 2 महीने तो ठीक रहे आपस में, तो फिर आपस में इनका कुछ आपस में अनबन होती रही। मुझे नहीं मालूम था किस बात पे। फिर एक दिन कहने लगे पापा ये मुझे ना अपना कोर्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, शादी सर्टिफिकेट, ये बनवाने के लिए मना कर रहा है। मैं इसको बार बार बोलती हूँ समय थोड़ा रह गया, क्योंकि इसका भी टाइम लिमिट होता है, ताकि हम शादी का अपना पूरा सही निर्वाह गुजारा कर सके। हम इसका घर बसाना चाह रहे थे, लेकिन वो लड़का था, वो लड़का वो हमें शक करता था कि तो अपने माँ बाप के घर मत जा। वो हमें वहाँ डांटता था। मेरी एक ये मामला इतना आपस में मारपीट का हो गया। 17/4/23 को किला थाने से फ़ोन आया, कहने लगे ऐसे बात हो गई। मेरी बेटी ने कहा पापा कुछ बात नहीं, टेंशन ना लो। मुझे नहीं पता भी इसके साथ मारपीट भी हुई है। मुझे 2 दिन के बाद पता उसको मारा पीटा गया, जिसके कारण उसकी 17/4/23 को उसकी किला थाने में उसकी कंप्लेन लिखवाई गई। कंप्लेन लिखने के कारण फिर मुझे बताया नहीं गया। फिर अपना 18 तारीख को मैंने फ़ोन कॉन्टैक्ट किया तो मेरी बात हुई, कहना कि पापा मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरी बेटी ने नहीं बताया, सारा दुख सहन करती रही। और फिर जब आज तक उसी दिन से लेकर और आज तक उसका फ़ोन मोबाइल बंद जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी को अगर वो कहीं ठीक ठाक होती तो मुझे फ़ोन जरूर करती, वो किसी सहेली को कर देती, किसी को कर देती। वो इस थोड़ी दुनिया में लगता है मुझे है ही नहीं, या तो उसको कहीं गायब कर दिया गया है या कहीं छुपा रखा है। ये तो वो लड़के वाले बताए। जब से एफआईआर हुई है लड़के को रिमांड पे या उसे पूछताछ नहीं हुई, वो कह जी हम क्यों पूछताछ करें। अब वो हमारे पे दबाव बनाते हैं जी कि लड़की आपके पास है, हम कहाँ से लाएँ। हम कहते हैं जी हम जब गई ससुराल पक्ष है तो हम कैसे कह रहे हैं भाई वो लड़की हमारे पास आई है। मेरी मीडिया वाले से पानीपत में जितने भी मीडिया मेरी इस कवरेज को देख रहे हो, या जो भी मेरे सके भाई संबंधी जो इस मीडिया को देख रहे हैं, जो मेरी ये मूवी को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी गुड़िया मुझे मिल सके। और मैं एक मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, सोमवार तक अगर मेरी कोई यहाँ कार्रवाई नहीं हुई, मुझे गुड़िया ना मिली, तो हम 17 तारीख को सारे इकट्ठे होकर जितने भी मेरे साथ मीडिया वाले जो भी मेरे भाई सारे मेरे साथ देंगे
और हम एसपी साहब के सामने ज्ञापन सौंपन करेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि 17 तारीख को हम एसपी साहब से मिलेंगे, तो इससे पहले आप एसपी साहब से क्यों नहीं मिल लेते? हम एसपी साहब के पास गए थे, जब मतलब उनका मुझसे तलाश हुई थी, मैं गया था, तो उन्होंने मेरी मतलब ये चिट्ठी लिखी हुई है, जिन्होंने मारक करके किला थाना में पहुँचा दी थी, इसके कारण भी कार्रवाई नहीं करी। फिर से ही मैं चैनल से निकला बाहर, मेरे को फ़ोन आ गया, कहना कि फिर मैडम सुशीला मैडम का मेरे पास फ़ोन आया, कहना कि जी अंकल जी आप आ जाओ, आपकी हम कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। मीडिया के जाने के बाद मेरी ये कार्रवाई हुई, मेरी FIR दर्ज हुई। आज भी मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आज मैं मीडिया में बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को ये मीडिया वाले ही लड़के ढूंढ के देंगे। ये पुलिस वाले कोई हमारी सुनता ही नहीं, हमें धमकाते हैं, कोई हमारी बात नहीं, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम कार्रवाई तो कर रहे हो, कब तक करोगे? जब वो माँ बाप उसकी लड़की की याद में मर जाएंगे क्या? मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ एसपी साहब से, जितने प्रशासन के जितने भी हैं, मैंने 5-4 चिट्ठियाँ बाहर भी डाल दी हैं, अनिल बीजो को भी मैंने डाल रखी है, महिला आयोग दिल्ली को, और CM इंडो पर भी मैंने लगा रखी है, उनके सबके पास मेरे पर मैसेज आ गए हैं। अब देखो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अनिल जी से प्रार्थना करता हूँ, आप इन पर थोड़ा लगाम लगाइए, मेरी कार्रवाई कराइए। इसमें पुलिस का आदमी का हाथ है, मैं अब भी कह रहा हूँ, जब समय आएगा तो मैं उनका नाम भी दे दूँगा, ताकि उनकी वजह से। लगभग कितने समय हो गया है बिटिया को गायब हुए? ये 17/4/23 से गुम है, और आज 11/5/23 हो गया है। तो सुना आपने, लगभग 1 महीना होने को है, और ससुराल वालों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई संबंधित थाने में शिकायत नहीं दी गई है कि हमारी जो पुत्रवधू थी, या फिर पति के द्वारा शिकायत नहीं दी गई है कि मेरी पत्नी है वो गायब हो चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर बेटी का जो पिता है, पारुल जिसका नाम है, उसके द्वारा जरूर संबंधित थाने में शिकायत बार बार लगातार दी जा रही है कि मेरी बेटी की तलाश की जाए। आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ रहस्यमय बात है? क्योंकि अगर बेटी हो, या फिर पुत्रवधू हो, या फिर पत्नी हो, अगर कोई गायब हो जाता है तो संबंधित थाने में जरूर शिकायत दी जाती है, सूचना दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ पिता के द्वारा ही संबंधित थाने में शिकायत देकर अपनी बेटी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरी सभी से अपील, इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आखिर इस पूरे मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं। हालांकि इनके द्वारा एक नंबर जरूर जारी कर दिया गया है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18 तारीख 4वां महीना 2023 से बेटी लापता है। कॉन्टैक्ट नंबर इनका है 93 549 17 485। एक बार फिर सुन लीजिए, 93 549 17 485। अगर आपको तस्वीरों में दिखने वाली बेटी कहीं पर भी नज़र आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, एक पिता के दुख को दूर कर सकते हैं। और सभी से अपील, जिस दिन अगर इनकी बेटी इनके पास होगी तो एक पिता आप सभी को, वीडियो शेयर करने वाले को, कमेंट करने वाले को, बताने वाले को दुआएं देगा। कहते हैं कि माता पिता की जो दुआएं हैं वो बहुत जल्दी लगती है। तो बने रहिए News 24 के लिए। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी परवीन शर्मा के साथ।